अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा जो आउटलाइन का टॉपिक है वो है डेल्विक वर्चुअल मशीन। तो डेल्विक वर्चुअल मशीन के बारे में पढ़ लेते हैं। एज वी नो द मॉडर्न JVM जावा वर्चुअल मशीन इज़ हाईली परफॉर्मेंसेबल एंड प्रोवाइड एक्सीलेंट मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, JVM जो थी वो हमें हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती थी और उसके अलावा बेस्ट मेमोरी मैनेजमेंट की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करती थी। बट इट नीड्स टू बी ऑप्टिमाइज फॉर लोअर पावर्ड हैंड हेल्ड डिवाइसेज एज वेल। यानी कि ये हैंड हेल्ड डिवाइसेस के लिए नहीं थी, यानी लो पावर जो आपके मोबाइल डिवाइसेस हैं ये उनके लिए नहीं थी। ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप, पीसीज, लैपटॉप्स, इन चीज़ों के लिए था। तो द डेल्विक वर्चुअल मशीन इज़ एन एंड्रॉयड वर्चुअल मशीन, यानी कि स्पेसिफिकली एंड्रॉयड वर्चुअल मशीन्स के लिए इसे जनरेट किया गया है। ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल डिवाइसेस, इट ऑप्टिमाइजेज द वर्चुअल मशीन फॉर मेमोरी, बैटरी लाइफ एंड परफॉर्मेंस। क्योंकि हमारे जो मोबाइल डिवाइसेस होते हैं उनकी मेमोरी कंप्यूटर्स की निस्बत कम होती है, इनकी बैटरी लाइफ भी कम होती है, हमें इन्हें बार बार रिचार्ज करना पड़ता है, और इसके अलावा इनकी परफॉर्मेंस जो है वो किसी हद तक हमारे कंप्यूटर से डिफरेंट होती है। जैसे आप अपने कंप्यूटर्स की स्क्रीन को स्प्लिट करके उन पर डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकते हैं, एक टाइम में आप 4 डिफरेंट मल्टीपल स्क्रीन्स भी ओपन कर सकते हैं। तो मोबाइल डिवाइसेस में इस हद तक परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन इस हद तक नहीं है जितनी एफिशिएंट हम लोग कंप्यूटर पे कर सकते हैं। इस वजह से, क्योंकि ये लोअर पावर्ड, लोअर बैटरी लाइफ एंड लोअर परफॉर्मेंस के साथ सामने आ रहे थे, तो इनके लिए JVM की जगह स्पेसिफिकली DVM जनरेट किया गया। अब आपने ये चीज़ याद रखनी कि जो DVM है आपका वो स्पेसिफिकली एंड्रॉयड वर्चुअल मशीन्स के लिए बनाया गया था। इसकी अगर आप यहाँ नीचे डायग्राम देखें तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पास आर्किटेक्चर उन्होंने एंड्रॉयड का बताया कि किस तरह एंड्रॉयड में ये काम कर रहा होता है। जिस तरह PCs के अंदर JVM हमारे जावा के सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता था और वो देन बाइट कोड JVM को पास करता था ताकि मशीन के कोड में उसे कन्वर्ट कर दे। इसी तरह DVM क्या करता है, हमारे जावा के सोर्स कोड को पहले जावा बाइट कोड में बदलता है और फिर जावा बाइट कोड को पहले डेल्विक जो हमारे पास बाइट कोड है इसमें कन्वर्ट करता है, और फिर वो डेल्विक बाइट कोड हमारे पास एंड्रॉयड की वर्चुअल मशीन, एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग DVM में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी कि जावा बाइट कोड हम डायरेक्टली मशीन्स जो सी हैं हमारे PCs वगैरह उनके लिए हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हमने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जैसे कि एंड्रॉयड है हमारे पास, अगर हमने उसके लिए किसी एप्लीकेशन को कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में, तो हमें किस कोड की ज़रूरत पड़ती है, डेल्विक बाइट कोड की। ओके, इसकी वर्किंग भी यही होगी। अगर देखा जाए इसकी काफ़ी मैच करती है। जावा कंपाइलर था, जब आप लोगों ने जावा के प्रोग्राम्स रन किए होंगे तो उनमें जावा सी का यूज़ किया होगा। जावा कंपाइलर क्या करता था, हमारे जावा के सोर्स कोड को बाइट कोड यानी डॉट क्लास की फ़ाइल में कन्वर्ट कर देता है। आप लोगों ने ऐसा करना है कि एक अपना जो भी आप लोग एडिटर यूज़ करते हैं उस एडिटर में आपने अपना जावा का एक प्रोग्राम रन करके ना देखना है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। जब आप उसे रन करेंगे ना डेस्कटॉप पे, आप उसे सेव करना ताकि जब आप लोग डेस्कटॉप पर दोबारा जाओ तो वहाँ पर आपको 2 फाइल्स नज़र आएंगी। एक आपके सोर्स कोड की फ़ाइल होगी और दूसरी डॉट क्लास के नेम से फ़ाइल होगी, और जब आप उसे ओपन करेंगे ना तो उसमें कुछ कोड्स जनरेट होंगे। उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह हमारा जो डेक्स कंपाइलर है, डेल्विक मशीन का कंपाइलर है, वो क्या करता है, हमारी डॉट क्लास की फ़ाइल जो कि ये इस जावा सी कंपाइलर की वजह से बनी है उसे फर्दर डॉट डेक्स फाइल में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमारी क्या है, डेल्विक बाइट कोड है। इससे होता क्या है, पहले जावा फाइल कंपाइलर की वजह से डॉट क्लास में आती है, फिर वो डॉट क्लास की जो फाइल है वो डेक्स कंपाइलर की वजह से डॉट डेक्स फाइल में आती है, और देन वो APK फाइल में कन्वर्ट होती है जिसे हम लोग एज एन एप्लीकेशन अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसकी सारी वर्किंग है। इसके अगर कुछ एडवांटेजेस हम लोग देखें तो DVM जो है वो सिर्फ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए बनाया गया है। इसी वजह से सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इसको यूज़ कर सकते हैं जो एंड्रॉयड के हैं। ठीक है, और इन DVM एग्जीक्यूटेबल इज़ APK फाइल्स इसमें जनरेट होती हैं जो एप्लीकेशंस बेसिकली हैं, और हम ये किसी से भी शेयर भी कर सकते हैं। इनकी एग्जीक्यूशन फास्टर है, जल्दी जब आप एप्लीकेशन को चलाते हैं तो आप देख रहे हैं किस तरह से हम एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे जा रहे हैं, और पीछे मुसलसल DVM आपका जो है वो काम कर रहा है।
फिर ये कि एंड्रॉयड के जो वेरिएंट्स हैं ना वो बहुत कम है, और जितने भी हैं ना उनके पास अपने जस्ट इन टाइम कंपाइलर हैं। ठीक है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता है, आपका जो सा इंटरमीडिएट कोड है, यानी कि जैसे कि आपका जावा बाइट कोड है, उसको क्या करता है फर्दर मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है ले जाके। और फिर DVM हैज़ बीन डिज़ाइंड सो दैट डिवाइसेस कैन रन मल्टीपल इंस्टांसेस ऑफ वर्चुअल मशीन इफेक्टिवली। ये क्या करता है, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप मल्टीपल जो वर्किंग है ना वो परफॉर्म कर सकें एक ही टाइम में। एप्लीकेशन आर गिवन देयर ओन इंस्टांसेस, और हर एप्लीकेशन के अपने इंस्टांस होते हैं, हर एप्लीकेशन अपना अपना एलिमेंट यूज़ कर रहा होता है। अब देखें, कुछ एप्लीकेशंस कैमरा को असेस कर सकती हैं, कुछ नहीं करती, कुछ हमारे पास हमारे माइक्रोफोन्स को असेस करती हैं, कुछ नहीं करती, कुछ गैलरी को असेस करती हैं, कुछ नहीं करती। ये सारा कुछ इसके अंदर आएगा हमारे पास। डिसएडवांटेजेस अगर इसके देखें तो DVM सिर्फ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, और दूसरों के लिए फिर हमें जाहिर सी बात है दूसरे वर्चुअल मशीन्स के जो कंपाइलर्स हैं उनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और इसमें जो री टूल्स हैं वो बहुत कम हैं, यानी कि जो होती है ना कि आपके पास बिल्ट इन फाइल्स या लाइब्रेरीज़ हो गई, या आपने कहीं और टूल इस्तेमाल कर लिया, कोई टूल किट इस्तेमाल कर ली, वो बहुत कम है। फिर ये कि इसके जो इंस्ट्रक्शन है मशीन के साथ वो ज़्यादा है, क्योंकि देख रहे हैं आप कि JVM पहले डॉट क्लास फाइल में आ रहा है, फिर डॉट DX फाइल में आ रहा है, फिर वो फर्दर डॉट APK फाइल में आ रहा है। तो बार बार उसे क्या करना है, अपने आप को अपने कंप्यूटर के अंदर रजिस्टर करवाना है, वो बार बार एड्रेसिंग की उसे ज़रूरत पड़ती है। फिर ऐप इंस्टॉलेशन ज़्यादा टाइम लेती है ड्यू टू DX फाइल, क्योंकि पहले उसे DX फाइल में कन्वर्ट होना है, फिर देन DX फाइल को उसने APK में कन्वर्ट करना है, और फिर इंटरनल स्टोरेज भी रिक्वायर होती है। तो ये आपके पास आपका DVM था, और यहीं तक था टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग अब अपनी आउटलाइन का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा एक्टिविटी लाइफ साइकिल।